हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिकअप कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है, इसके लिए मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं 1 to 15। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1। 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है, अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो द जजमेंट, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द लवर्स। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपने पाइल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे है पाइल नंबर 1 के गाइडेंस के कार्ड और यहाँ पे है पाइल नंबर 2 के गाइडेंस के कार्ड। तो आप अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए, मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी जजमेंट का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से मुझे कार्ड से ही पता चल रहा है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, योगा वगैरह करते हो या फिर आप हीलर हो। ये पाइल में हीलर मौजूद है ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोग अपनी हीलिंग कर रहे हो, दूसरों को भी हील करते हो, या फिर आपके जो बातें हैं ना, आप मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी हो सकते हो, आप अपने बातों से दूसरों को हील करते हो। यहाँ पे मुझे ना कोई साइकियाट्रिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। बहुत ही आपका नेचर बहुत एक शांत स्वभाव के, एक काम एंड क्वाइट इस तरह की रहने वाले लोग मुझे ये पाइल में दिखाई दे रहे हैं। आपको ना बिना वजह का ड्रामा, बिना वजह का झगड़ा ये आपको पसंद नहीं है। ऐसे नेचर के आप मुझे यहाँ पे लोग लग रहे हैं। जहाँ पे ऐसी कैओस, कॉन्फ्लिक्ट ये सब चल रहा रहेगा, आप वहाँ से मूव ऑन कर जाते हो, आप दूसरी जगह पे चले जाते हो, वहाँ से आप निकल जाते हो। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है। आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। मैंने क्या बोला, आप लोग बहुत अच्छे एक हीलर हो। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। किस तरह से कार्ड्स आ गए देखिए। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ और हैप्पी फैमिली। बोला था ना मैंने, आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। डोर टू वैल्यू और द गार्डन एंड द गेट, पेशेंस एंड यहाँ पे है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पे है डोर टू स्पिरिट। आपकी एनर्जी देखिए, कॉर्नोकोपिया एनर्जी देखिए कितनी पॉजिटिव है। बॉटम एनर्जी में भी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं। ये सब कुछ हो रहा है ना पाइल नंबर 1। जो एनर्जी आपकी पॉजिटिव आ रही है वो पहली बात, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग स्पिरिचुअल हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। यहाँ पे देखिए ये कार्ड से ही पता चल रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो। नहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसी हीलिंग रिलेटेड या ऑकल्ट साइंस रिलेटेड आप लोग कुछ करते हो जिसकी वजह से आपकी हीलिंग हो रही है, और उसी की वजह से ये एनर्जी इतनी पॉजिटिव आपके स्प्रेड में आई हुई है। क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो आई हुई है वो आपको ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी हालात में आप हो वहाँ पे आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है। ऑब्स्टिकल चैलेंजेस में से बाहर निकाला जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से जा रहा है। यहाँ पे एंजल मौजूद है आपके इर्द गिर्द, और आपको भी ये पता है कि कहीं ना कहीं पे तो आपको कहीं प्रॉब्लम आएंगे तो वहाँ से निकलने का रास्ता भी यूनिवर्स आपको दिखा देता है। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। तो यहाँ पे आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप यहाँ पे ये जानने के लिए आ गए हो कि आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर वही है जिसको आप चाहते हो या नहीं।
तो यहाँ पे वुमन होल्डिंग हार्ट का कार्ड भी आया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप देख रहे हो कि यहाँ पे वो आपका डेस्टिनी पार्टनर है या नहीं। यहाँ पे ना एक मिररिंग एनर्जी है, यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर है और यहाँ पे है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। शुरू हुआ है मैजिशियन एंड द मिरर के कारण और एंड हुआ है वुमन होल्डिंग के हार्ट के कारण। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों की फीलिंग्स जो है म्यूचुअल है, ये मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। आप मुझे अभी तो आप फ़िलहाल अकेले हो, लोनली एनर्जी है, आप 24/7 उसके बारे में सोचते हो, फिर वो मेल हो चाहे फीमेल, ये यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो हीलिंग आप कर रहे हो, आपकी हो रही है और यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हो, इसकी वजह से जो है ना एक पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये डेस्टिनी पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, पैसे रुपए को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है। आज तक जो भी जिस भी आप हालात में थे, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस में आप थे, वहाँ से आप निकल रहे हो, वहाँ वो आप पीछे छोड़ रहे हो और अभी प्रॉस्पेरिटी का समय आपके मतलब डेस्टिनी ने दिखाया हुआ है। आने वाले समय में अगर ये प्रॉस्पेरिटी का टाइम पीरियड आपका शुरू नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द ये शुरू होने वाला है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी किसी भी मज़हब से हो, ये दिवाली के टाइम से ही आपका ये प्रॉस्पेरिटी का टाइम शुरू हो जाएगा। ये जो ब्लैक एनर्जी है ना निकल जाएगी और यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी, एक कॉर्नोकोपिया, यहाँ पे जो कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया है ना सेकंड इसमें, तो ये आप अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा कार्ड पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड किस तरह से येलो है और यहाँ पे जो डोर ओपन हो रहा है उसके पीछे भी ये कॉर्नोकोपिया है। देखिए आप, नज़दीक से दिखा रही हूँ, यहाँ पे अंदर जो डोर ओपन होने के डोर के पीछे जो है ना कॉर्नोकोपिया है, यानी कि अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। तो यहाँ पे जो है आप अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके डेस्टिनी पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे एक डोर ओपन हो रहा है और यहाँ पे देखिए सभी दरवाजे यहाँ पे जो क्लोज थे आपके लिए, जो बंद थे दरवाजे ना, वो डोर्स अभी आपके लिए ओपन हो रहे हैं सभी चीज़ों में। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पैसा आ रहा है, नहीं, पैसा तो ज़रूरी है ही, पैसा बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, लेकिन प्यार, एक अपना लाइफ पार्टनर जो हम लोग जिसको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, वही हमारा डेस्टिनी पार्टनर हो, वही हमारा लाइफ पार्टनर हो, ये भी एक सुकून की बात रहती है, इसमें भी हमको खुशी मिलती है। तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड है और उसके नीचे ही वुमन होल्डिंग द हार्ट का कार्ड है। आप बहुत ही पेशेंटली आपने आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया है, बहुत पेशेंस आपने दिखाया है, इसीलिए यूनिवर्स जो है आपको आपके मन मुताबिक सभी चीज़ों में पॉजिटिविटी दे रहे हैं, मन मुताबिक आपको एक सक्सेस दे रहे हैं, जो भी आप चाहते हो। और आपके एंसेस्टर्स भी आपसे खुश है। डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड बॉटम एनर्जी में है, आपके एंसेस्टर्स भी आपसे खुश है और आपके जो भी भगवान है रूप स्वरूप में, जिसको भी आप मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, तो वो भी आपसे खुश है और आपको जो चाह रहे हो ना, उस वही पार्टनर या उसी तरह का पार्टनर आपको मिल रहा है, मिलने जा रहा है। यहाँ पे 30 है, 31 है, तो 30, 31 इस तरह के सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे। यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 44 है, तो यहाँ पे 24 है, 34 है, 44 है, तो यहाँ इस तरह के नंबर आपको दिखेंगे। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7777 आपको दिखता होगा। 6 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 6666 आपको दिखता होगा। 4444 भी आपको दिखता होगा। 4 नंबर राहु का नंबर है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 44 है। लेकिन राहु का नंबर तो है, लेकिन उसके साथ एक स्टेबिलिटी का नंबर है, एक स्टेबल पोजीशन आपकी होने जा रही है आपके करियर में भी और आपके लव लाइफ में भी। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। ये मेरी रीडिंग जो है टीन एज से लेके 53 अबाउट तक लोग देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पाइल में जो है फर्स्ट मैरिज वाले भी देख रहे हैं, लव मैरिज करने वाले भी देख रहे हैं और सेकेंड मैरिज वाले भी ये पाइल को देख रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं अभी क्या है।
ओशोजन टैरो से देखेंगे। पहले देखिए, मैंने पहले बोला था ना कि आपका लक जो है आपके साइड से हो रहा है, डेस्टिनी चेंज हो रही है, आपका रूट चक्रा भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपकी डेस्टिनी ही चेंज हो रही है। यहाँ पे चेंज का ही कार्ड आ गया। ओके ओके, यस यस, यहाँ पे वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज, एक कार्ड और दीजिए, वन मोर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्ट्रेस का कार्ड है, बॉटम एनर्जी में है हारमनी। देखा पाइल नंबर 1, मैंने आपको बोला था आपके ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हारमनी आ रही है, कॉर्नोकोपी आ रहा है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। चेंज का कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई चेंज का कार्ड क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई चेंज। ओके ओके ओके, गिल्ट का कार्ड क्यों आया है? गिल्ट का कार्ड क्यों आया है? गिल्ट का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? कंट्रोल का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? कंट्रोल का कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेस का कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेस का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, ले रही हूँ मैं। तो पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी जो निकल के आई है आपके डेस्टाइन पार्टनर के लिए, यहाँ पे आपके लिए 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज है ओशोजन टैरो में, वही राइडर वेट टैरो में व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है ना कि यहाँ पे ना आपके लाइफ में कुछ न कुछ तो चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप अपने पार्टनर को नहीं जानते हो। हाँ, यहाँ पे आप लोग अपने पार्टनर को जानते हो। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बाद में प्रेडिक्ट करूँगी, पहले जानते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ना आपका अपने पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं पे तो झगड़ा हुआ है, आपका उनका कुछ न कुछ तो डिस्प्यूट हुआ है। ये फिर आपका मतलब मैरिड मतलब पार्टनर हो, आपके मतलब वाइफ वगैरह हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर आपकी इनके साथ में शादी तय हो सकती है, या फिर आपका अफेयर वगैरह इस इंसान के साथ हो सकता है, और उसके साथ में आपका ना बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, आपका कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है और यहाँ पे जो है 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दोनों कार्ड जो है एक एंजाइटी, डिप्रेशन, एक केओस, कॉन्फ्लिक्ट, इसको ये दर्शाती है, ये झगड़े को कार्ड दर्शाता है। और मैंने पहले ही आपके कार्ड से रीड किया था कि आपको केओस, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, आप उनसे दूर हो, आप ये सब झमेले से दूर रहना चाहते हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने आप को आपने बैलेंस किया हुआ है। और अभी आप जो है ना, आप थोड़ा सा आपको भी पता चल रहा है, आपको भी इंट्यूशनली पता चल रहा है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने 7 चक्रास पे काम कर रहे हो। इसकी वजह से आपको भी पता है कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर कौन है, क्योंकि आप उस इंसान की तरफ एक अलग तरह का खिंचाव महसूस कर रहे हो। भले ही आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपकी बात नहीं हो रही है, आप एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, लेकिन एक अट्रैक्शन आप अपने मतलब एक दूसरे की तरफ आपको लगता है। आप इसको दिमाग से बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने इस इंसान के मतलब दिमाग से बिल्कुल भी आप निकाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। आप अगर इस व्हील के अंदर देखोगे तो यिन एंड यांग का
एक छोटा सा यिन एंड यांग है, एक बॉल है, उसमें दिखाया गया है। तो यही इंसान जो है आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। अभी देखिए पाइल नंबर 1, अभी आप लोग बोलोगे कि ये इंसान के साथ में मुझे नहीं जाना है, तो ये आपके ऊपर है, आपको इसके साथ जाना है या नहीं है। लेकिन डेस्टिनी में अगर इस इंसान को लिखा है तो ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। करना है नहीं करना है आपके ऊपर है, लेकिन ये मेरी रीडिंग में इस तरह का आया हुआ है कि यही इंसान आपका डेस्टाइन पार्टनर है। अभी ये यहाँ पे ये सिचुएशन बन गई है कि आपका नो कांटेक्ट है। ये इंसान मुझे लगता है कि बहुत ही कंट्रोलिंग, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड है, बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर का है, मेल हो चाहे फीमेल, बहुत ही ईगोइस्टिक है, बहुत ही एक स्टबर्न एनर्जी, घमंडी किस्म का इंसान या घमंडी किस्म की औरत, कोई भी है, आप जिसके अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लेकिन आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है इस तरह का नेचर रखते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं सह सकते हो आप, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि आप मुझे वेल एजुकेटेड, एक अच्छे खासे घर से बिलोंग करने वाले, एक बहुत अच्छे, और आप ना एक शांत किस्म के मुझे इंसान यहाँ पे लग रहे हो कि जिनको बिना वजह का झमेला, बिना वजह का झंझट, बिना वजह का झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये जो इंसान है बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर है, यहाँ पे जाना नहीं, वहाँ पे जाना नहीं, इसके साथ बात करना नहीं, और ये मतलब ये ना इनसिक्योर है, ये इंसान इनसिक्योर है। तो यहाँ पे ये मुझे बात पता चल रही है कि ये इंसान इनसिक्योर है, और इसी की वजह से आप दोनों के बीच में जो है दूरियाँ हैं, आप एक दूसरे के साथ में बात भी नहीं कर रहे हो, आपकी पूरी तरह से यहाँ पे रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे ये 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ट्रैवल को शो करता है, कम्युनिकेशन को शो करता है, फूल का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग को शो करता है। ये इंसान को ना अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, और ये इंसान आपके साथ में कांटेक्ट में आना चाहता है, वापस आपसे इंटरेक्शन करना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, जहाँ पे बातें ख़त्म हुई है वहीं से बातें शुरू करना चाहता है। जो भी है आपको आमने सामने बिठा के ये चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहता है, सॉल्व करना चाहता है। आप इसका मैसेज कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान ने जो है ना अपने यूनिवर्स के मार को सहा है, इसके साथ में कहीं ना कहीं पे तो कुछ न कुछ बहुत बड़ा बड़ी चीज़ें हुई है, एंडिंग्स हुए हैं यहाँ पे। ये मुझे यहाँ पे जो चीज़ें इसके साथ हुई है ना, उन चीज़ों ने इसके ईगो को हर्ट किया है, ईगो को हैमर किया है, इसका ईगो तोड़ दिया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी ये जब चीज़ें इसके साथ हो रही थी तब ये इंसान चिल्ला के मतलब अपना गम बता रहा था या गम में था, तभी इसका कोई भी सुनने को वहाँ पे नहीं था, क्योंकि इसका जो नेचर है झगड़ालू किस्म का, या फिर ये केओस कॉन्फ्लिक्ट, ये जो करना है, ये आपसे ही नहीं सबके साथ में ही इसका ये नेचर है। ईगो, ये किस चीज़ का ईगो है पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वही जो चीज़ें यूनिवर्स ने उसकी ईगो को हर्ट किया है, ईगो को हैमर किया है, और ये चीज़ जो है पूरी तरह से टूट गया है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ख़त्म करवा के एक नया सिरे से एक न्यू आप जब इस इंसान के साथ में आओगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि अरे बाप रे, ये इंसान इस तरह से इतना कैसे बदल गया। ये इस तरह से बदला नहीं है, यूनिवर्स ने उसको बदला है, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। जो लोग जानते ही नहीं हैं कि ये पार्टनर कौन है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये आप नहीं जानते हो, लेकिन 20% के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग नहीं जानते हो कि ये पर्सन कौन है। तो यहाँ पे ये इंसान आपका डेस्टाइन ही पार्टनर है, जो मतलब जिसके बारे में ना आप जब ये आपके कांटेक्ट में आएंगे तो पहले आपका इसके साथ में झगड़ा होने वाला है, पहली बात, क्योंकि झगड़े की एनर्जी यहाँ पे है। जो आप नहीं चाहते हो वही आपके साथ में यही शुरुआत होने वाली है। उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि ये किस तरह का इंसान है, इसको अपने पैसे रुपए का बहुत घमंड है, ये आपके दिमाग में आएगा। ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान जहाँ पे है बहुत ही ईगोइस्टिक और स्टबर्न नेचर का है, मैंने पहले ही बोला है,
और यहाँ पे जो है ना, लेकिन यहाँ पे आप जैसे जैसे इस इंसान के साथ में आओगे, कम्युनिकेट करोगे, या फिर इस इंसान के इर्द गिर्द आप रहोगे, शायद ये मुझे यहाँ पे आपका कोई बॉस वगैरह भी सॉरी बॉस वगैरह भी लग रहे हैं, वर्क प्लेस से आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप एक दूसरे से कांटेक्ट में आओगे। जब ये इंसान के साथ में आप आओगे ना, तो आपको ना न्यू बिगिनिंग शुरू करने हैं, क्योंकि फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग तो होगी, लेकिन आप तैयार नहीं रहोगे, आपको ना बहुत एक टेंशन आ जाएगा, क्योंकि आप इस तरह का इंसान एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। आपका जो नेचर है, एक काम, क्वाइट, एक शांति प्रिय जो रहे, बोलते हैं ना कि जिसको शांति चाहिए, तो ये टोटली अपोजिट इंसान है। तो आप नहीं तैयार होगे इस इंसान के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए, लेकिन आप इसको इग्नोर भी करोगे, आप इसके साथ काम से काम रखोगे, और यही आपकी चीज़ है, यही आपकी जो अच्छाई है या फिर ये कामनेस है ना, इसके ईगो को हर्ट करेगी, ये इसके ईगो को हर्ट करेगी, ये बदलेगा इंसान, और इसको बदलने की ताकत आप में ही है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है आपके स्प्रेड में। तो स्ट्रेंथ का कार्ड ये क्या बताता है कि जो भी इगोइस्टिक पर्सन है, या स्टबर्न नेचर के लोग हैं, या फिर कोई भी इस तरह का इंसान है जो बदलना चाहता नहीं है, या फिर मतलब इसका इतना घमंडी और इतना इगोइस्टिक है, इसको बदलने की ताकत सिर्फ आप में है, तभी ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आती है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्स आपको, और यूनिवर्स इसमें मदद करेंगे आपको, इस इंसान का घमंड तोड़ने के लिए आपको यूनिवर्स मदद करेगी, और ये इंसान आपको बदल के पूरा अपना रवैया बदल के आपके साथ में मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में आएगा, ज़रूर आएगा। ये सब कुछ चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना, केओस, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ, ये सब डेस्टिनी चेंज करेगी। यहाँ पे सब कुछ ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत, एक नया पर्सन, आप इसका एक अलग ही रूप देखोगे, एक अलग ही नया अंदाज देखोगे, एक रोमांटिक साइड इसकी देखोगे, एक मतलब एक पॉजिटिव साइड, एक क्या बोल सकते हो मैं, कि इस इंसान का ना एक अलग ही रूप आपके सामने आएगा, जो एक लविंग है, केयरिंग है, ये इस किस्म का इंसान आपके सामने ये इंसान बनेगा, और ये बनेगा आपके और आपकी वजह से ही बनेगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पे है देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आया है, और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, वापस यहाँ पे भी है, सॉरी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो यहाँ पे ना मुझे ये बात पता चले कि ये इंसान यहाँ पे मुझे ये वाइब्स दे रहा है कि एम्परर की एनर्जी में है, कंट्रोलिंग नेचर है ना, ये मुझे वाइब्स दे रहा है कि एम्परर की एनर्जी में है, लेकिन ये एम्परर है, तो यहाँ पे आप भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, आप भी बहुत मतलब अगर आपने तय किया कि इस इंसान को मैं बदल के ही रहूँगी, तो ये आप भी कर सकते हो, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी यहाँ पे है। आप में ये पावर है कि ये इंसान को आप बदल सकते हो, किस तरह से, कंट्रोल करके नहीं, आप छोड़ दोगे इसको, इग्नोर करोगे, आप में भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत है। तो यहाँ पे ये जो क्वालिटी है ना, इस इंसान को बदलने पे मजबूर करेगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। व्हील जो है व्हील ऑफ फॉर्चून ही है, तो डेस्टिनी चेंज हो रही है, एक टर्न आ रहा है, डेस्टिनी ये 360 डिग्री टर्न ले रही है, मतलब लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे इस तरह का इंसान ने ये इंसान को कैसे पसंद किया, क्योंकि ये जो इंसान है भले ही स्टबर्न है, इगोइस्टिक है, जैसा भी है, इसके पास पैसा है, रुतबा है, इसके वजह से ना इसके पास ऑप्शंस है, इसके जो रुतबे की वजह से, ये जो पैसे की वजह से लड़कियां इनके पीछे भागती है, लेकिन आप क्या हो, या लड़कियां या लड़की इनके पीछे भागते हैं, लेकिन आप क्या करोगे, आप उसको इग्नोर करोगे, ये इग्नोर करोगे, आप देखोगे भी नहीं। आपको पता है कि आपके अगर डेस्टिनी में लिखा है तो ये इंसान खुद होके आपके पास चला आएगा, और यही होने वाला है। आप इसको इग्नोर करोगे, आप इसको देखोगे भी नहीं, ये आपको हर तरह से अपना रोब जमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इसके झांसे में आने वाले नहीं हो, और आपका यही जो रवैया है ना, इसको सोचने पे मजबूर करेगा ये इंसान के कि अरे ये लड़का या लड़की जो भी है, मैंने इतना कुछ इसके सामने
प्रलोभन रखा या फिर इसको इतना इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन ये इम्प्रेस नहीं हुई है। और ये जो है यही सच्चाई है और यही सच्ची एक लाइफ पार्टनर बनने के लिए मतलब योग्य है, या फिर यही एक मैरिज मटेरियल है, ये इस इंसान को समझ में आ जाएगा। और ये सभी चीज़ें ये ख़त्म करके, ये स्टबर्ननेस ख़त्म करके ये अपनी रियल नेचर में आ जाएगा, रियल सेल्फ में आ जाएगा, एक जो एक लविंग केयरिंग है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है, साइकिल कंप्लीशन का कार्ड है। ये इंसान का साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आपका भी साइकिल इसके साथ में कंप्लीट हो रहा है। और ये चेंज का भी कार्ड है, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे जर्नी है, यहाँ पे ये कार्ड में ये स्प्रेड में जर्नी भी है, यहाँ पे चेंज भी है, यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन इंटरवेंशन बहुत है। यहाँ पे वर्ल्ड है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे चेंज है। तो ये स्प्रेड और आपके जो करंट एनर्जी आई हुई है, तो और यहाँ पे जजमेंट, तो ये जो स्प्रेड है ये डिवाइन इंटरवेंशन को शो करता है। अगर आप ये मानते हो, अगर आप बिलीव करते हो कि अगर डेस्टिनी में है तो ये इंसान आपके साथ में आएगा, तो ये आपके साथ में ही आएगा। क्योंकि अगर डेस्टाइन पार्टनर है तो कहाँ जाएगा वो? जो डेस्टाइन पार्टनर है वो आपको मिल के ही रहेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके वर्क प्रोफेशन की मैं अगर बात करूँ तो ये एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर ये इंसान आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंसान जो है जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हो सकते हैं, ये एडवोकेट वगैरह हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर ये एयरफोर्स में हो सकते हैं, या फिर एक डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड ऐसे हो सकते हैं, या फिर प्रोफेसर, टीचर भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये एक टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिज़नेस में भी हो सकते हैं, या फिर इनका जो प्रोफेशन होगा उसमें ट्रैवल बहुत इन्वॉल्व रहेगा। ये पॉलिटिशियन भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, हो सकते हैं। और ये ना बहुत ही एडवेंचरस किस्म के इंसान हैं। यहाँ पे देखिए, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो आप अपने ये ना ये गोल है आपका, ये आपका चैलेंज है। इस इंसान को बदलना ये आपका चैलेंज है, और आप चैलेंज ले रहे हो, और ये डेस्टिनी पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। तो आपके लिए जो भी आंसर है ये मिल रहा है। ये इंसान जो है आपके साथ में इंटरेक्शन करेंगे या अभी कर रहे रहेंगे, तो भी ये इंसान की सोच है ना आपको समझ में आएगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो अभी जो है आपको इसको आज की एनर्जी में नहीं देखना है, आपको आगे जाके देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि डेस्टाइन पार्टनर ऐसे ही नहीं आने वाला आपके साथ में, इसके साथ में आपकी जर्नी जुड़ी हुई है। यहाँ पे मुझे सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ में अगर आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, आपकी जर्नी जुड़ी हुई है, तो आपको आगे की सोचना है, आपके लाइफ पर्पस के बारे में सोचना है। अभी ये जो चीज़ें चल रही है ना उसके बारे में नहीं सोचना है। ये चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि यूनिवर्स चाह रहा है, इसलिए हो रही है क्योंकि यूनिवर्स इसका ईगो तोड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो ये इंसान आपके साथ में इंटरेक्शन करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, और आपके यही पार्टनर जो अभी आपके दिमाग में है, यही पार्टनर आपके डेस्टाइन पार्टनर है। इफ़ यू बिलीव, देखो क्या कह रहा है, इफ़ यू बिलीव चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और यहाँ पे है न्यू। तो यहाँ पे आपके दिमाग में अगर कोई अब चाहते हो कि नहीं चाहिए इस तरह का इंसान, तो आपके ऊपर है। आंसर नो है आपको, नो। अगर आप चाहते हो कि नहीं तो फिर नहीं। यहाँ पे चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, सीधा सीधा आपको आंसर आया कि अगर आपको नहीं करना है तो आप न्यू डायरेक्शन चूज़ कर सकते हो। यूनिवर्स उसमें कुछ नहीं करेंगे, यूनिवर्स आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर छोड़ा है। यहाँ पे देखिए 5 लीफ क्लोवर है। तो मैंने पहले बोला कि कॉर्नोकोपिया, अबंडेंस सब कुछ आ रहा है।
कॉर्नोकोपिया का कार्ड है यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पैसे रुपए की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे स्कॉर्पियो है, तो ये इंसान स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, राशि इनकी हो सकती है, या फिर ये इंसान बहुत इमोशनल इंसान, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान है, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं। ये आप इनके साथ में आओगे ना रिश्ते में, तभी ये इंसान की ये चीज़ आपको समझ में आएगी। यहाँ पे जो है मून का कार्ड है, तो यहाँ पे मून साइकिल्स पे इनके ना मूड स्विंग्स होते रहेंगे। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि ये इंसान और आप दोनों भी इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, डेस्टिनी यहाँ पे जुड़ी है, मून है तो डेस्टिनी यहाँ पे जुड़ी है। और ये इंसान का ना ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, ये ईज़िली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर, ये कंट्रोल के कार्ड से ही समझ में आ रहा है कि ईज़िली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे ये इंसान, इनका नेचर ही इस तरह का है। यहाँ पे रैबिट है, मम्मा रैबिट और बच्चा है इसका। तो ये इंसान ना एक बच्चे की तरह होंगे, आपको ना आपसे चाहेंगे कि आप इनके साथ में ना एक इस तरह की मतलब दोनों में इस तरह का कनेक्शन रहेगा। मतलब ये इंसान ना एक छोटे बच्चे की जैसा है, वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके साथ में इस तरह से ट्रीट करो, क्योंकि इन्होंने ना मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान ना प्यार का भूखा है, इसको प्यार नहीं मिला है ज़िंदगी में, इसको ना हर वक्त धोखा मिला है, इसकी वजह से ये स्टबर्न नेचर का हो गया है हर वक्त इसका ना। और घर में ऐसा मुझे लग रहा है कि कंट्रोलिंग माहौल रहेगा, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स का ये माहौल रहेगा, और उसी की वजह से ये इंसान ऐसा स्टबर्न हो चुका है। इसको जो इमोशनल साइड है ना, इसके उभर के आई ही नहीं है, जो उभर के आएगी आपके साथ में आने के बाद में, कमिटेड रिलेशनशिप के बाद में। यहाँ पे एंजल आई हुई है, तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है, एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ये क्लियर कट यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। आपको ना ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आने वाले रहेंगे या फिर आ रहे हैं, तो आपको ना एंजल नंबर दिखेंगे, फेदर्स दिखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। पाइल नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी लवर्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है, जिस इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो, ये इंसान ये आपका एक तो बचपन का दोस्त हो सकता है, आप जानते हो इसको, या फिर ये एक, अगर आप बिलीव करते हो तो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपने लवर्स का कार्ड सिलेक्ट किया है और यहाँ पे है राधा कृष्ण, जो एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। तो ये यहाँ पे थर्ड आई दोनों का भी ओपन है, एक्टिवेट है। एक तो अगर आप एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, तो आपको पता है दिल से कि ये ही मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, और कंफर्मेशन के लिए आप आ रहे हो ये रीडिंग देखने के लिए। और अगर ये अभी तक आपने एक दूसरे को देखा नहीं है, तो जब आप एक दूसरे के आमने सामने आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही मेरा डेस्टाइन पार्टनर है।
अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी से और टैरो रीडिंग से कि क्या क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन आप दोनों के बीच में ना थोड़ा डिफरेंस रहेगा। एक मतलब जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि काला गोरा या फिर कास्ट, कंट्री, कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या फिर सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस, या अपब्रिंगिंग का डिफरेंस, या स्टेटस का डिफरेंस, कुछ ना कुछ तो हो सकता है, या फिर एजुकेशन का डिफरेंस। आप हाईली एजुकेटेड हो सकते हो, ये इतना एजुकेटेड नहीं हो सकती है, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। लेकिन आप दोनों का रिश्ता जो है ना, आप दोनों पावर कपल कहलाओगे यहाँ पे। ये पावर कपल का रीडिंग मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप दोनों पावर कपल होंगे। आप दोनों के ना ये डिफरेंसेस देख के लोग भी चौंक जाएंगे कि अरे ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे रिश्ता हो गया। लेकिन आपको पता है कि ये कैसा रिश्ता है, किस तरह का रिश्ता है और किस तरह से हो गया, ये आप बहुत भली भांति जानते हो। आप एक दूसरे से ना मतलब पिछले जन्म से जानते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप बिलीव करते हो तो फिर भी आपकी एनर्जी हम लोग चेक करेंगे कि क्या है। हार्ट चक्र मुझे ओपन लग रहा है, या फिर ये इंसान की एंट्री जब हो जाएगी ना, आपको ना ये मतलब समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं तो आप दोनों, यहाँ पे देखिए डिसीट का कार्ड आ गया। 100% ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। विक्ट्री, सन, आर्कएंजल माइकल। देखिए पाइल नंबर 2, ये ना यहाँ पे मुझे क्लियर कट ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहे। सभी लोग नहीं होंगे, क्लियरली बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई तो ऐसा है जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है। इसीलिए यहाँ पे आर्कएंजल माइकल है, यहाँ पे एंजल का प्रेजेंस है, यहाँ पे आर्कएंजल चैमुएल है, यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस है। तो आपको हीलिंग जानते हो आप, एक तो मेडिकल प्रोफेशन से वगैरह भी हो सकते हो, आपका ये प्रोफेशन हो सकता है, या फिर आप यहाँ पे एडवोकेट या फिर जुडिशियल सिस्टम से एडवोकेट हो सकते हो, जज हो सकते हो, आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में भी हो सकते हो। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पॉलिटिशियन भी आप हो सकते हो। यहाँ पे आप ना अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। यहाँ पे ये जो है ना आपका कनेक्शन, आप इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहे हो। हर जन्म में मिलने का कॉन्ट्रैक्ट जो यूनिवर्स के साथ में, भगवान के साथ में करते हो ना, तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर है, ये कार्ड है, ये भी इसका नंबर भी 6 है, यहाँ पे बैलेंस है, और ये है कार्ड, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये 6 नंबर शुक्र का है, ये नंबर शुक्र का है। आपने कार्ड सिलेक्ट किया है लवर्स, और यहाँ पे है बैलेंस। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन, डेस्टाइन कनेक्शन, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन, जन्मों जन्मों से आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन इन द सेंस कि पेन से साइन करना नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट या कमिटमेंट एक दूसरे को देना, यूनिवर्स को देना कि हम लोग हर जन्म में मिलेंगे और हमारा सोल पर्पस कंप्लीट करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट आप करके आ रहे हो। और इसीलिए जो भी उम्र है आपकी, मुझे यहाँ पे बड़े उम्र के भी लग रहे हैं कि आप हो 51, 52, ये इससे ज़्यादा भी उम्र के हैं, 53 तक मुझे यहाँ पे लग रहे हैं लोग हैं। आपकी उम्र जो भी हो, लेकिन आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ रहे हो। आपको ये सोल पर्पस पूरा करना है और इसी के लिए आप एक दूसरे के साथ में आओगे। ये जो कनेक्शन रहेगा ना, ये ना इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे डिसीट का कार्ड है, तो यहाँ पे सोसाइटी, कम्युनिटी, कास्ट, कंट्री, रिलीजन, रिलेटिव्स, जो भी लोग हैं आपको ये इजीली होने नहीं देंगे ये कनेक्शन। क्योंकि ये कनेक्शन ही इस तरह का है कि जो निगेटिव जो फोर्सेस है वो इस इजीली ये कनेक्शन होने नहीं देते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है ये जो रिलेशन होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिविटी निकालने के लिए या फिर एक पॉजिटिविटी एनहेंस करने के लिए ये जो है रिलेशन होता है, तो ये इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला। ये
एक जो बोलते हैं ना कि एक वर्ड है टैबू टाइप का जो रिलेशन है, आपके रिलीजन में डिफरेंस हो सकता है, आपके अपब्रिंगिंग में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत सारा एक वास्ट डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए डिसीट के कार्ड के नीचे ही सन का कार्ड आया है। तो ये इंसान ना, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान या आप एनर्जी वाइस वैसा हो सकती है। तो ये दोनों में से कोई ना कोई, या फिर दोनों भी एक अच्छे खासे पोजीशन पे हो, वेल नोन पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। यहाँ पे आपके कम्युनिटी में, आपके मतलब रिलीजन में, या फिर आपकी कम्युनिटी में, या फिर यहाँ पे इर्द गिर्द लोग आपको पहचानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पहचान नहीं है, आपकी एक पहचान है, आपकी एक पोजीशन है, आपका एक स्टेटस है। वो स्टेटस पे आ जा सकती है, ये स्टेटस पे दाग लग सकता है ये रिलेशनशिप की वजह से, कि अरे बाबा ये उम्र में जाके ये इस इंसान ने ये क्या कर दिया। आजकल वो कोई नहीं देखता है, आजकल सब लोगों की अवेकनिंग बहुत हो रही है, और किसी भी उम्र में जाके लोग शादी कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन ये इंसान जिस अपब्रिंगिंग में बड़े हुए हैं या बड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे ये इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये आपके लिए भी लागू होता है। मुझे यहाँ पे ना एक बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म के इंसान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों भी हो, आपके ट्रेडिशनल बहुत ही एक ऑर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है। यहाँ पे ये रिलेशन ईज़िली लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप दोनों का रिश्ता जो है यूनिवर्स ने ही तय किया है, और आपका एक लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है, और ये इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के साथ ही आपकी प्रॉस्पेरिटी शुरू हो जाएगी, आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी जो है ना रुकी हुई गाड़ी चलेगी। ये मुझे यहाँ पे आपका नेम फेम बढ़ेगा। जहाँ आप फेमस नहीं हो ऐसा नहीं है, आपको नेम मतलब आपका नाम नहीं जा, आप एक रुतबा है, लेकिन वो स्टेज बढ़ेगी। ये मुझे वो स्टेज इस तरह से बढ़ेगी, लोगों में बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेज जो बढ़ेगी ना, ये स्पिरिचुअलिटी में बढ़ेगी, ये मुझे यहाँ पे बताना है आपको। क्योंकि यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा आर्कएंजल चैमुएल है, और यहाँ पे सन का कार्ड है मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे रूट चक्रा है। तो मुझे यहाँ पे कुंडलिनी कहाँ पे होती है? रूट चक्रा के जो पीछे का हमारा रूट चक्रा का साइड होता है ना, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो रूट चक्रा रहता है, उसके नीचे जो है वो कुंडलिनी की जगह है। तो हम लोग जब स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, हम लोग वहाँ मेडिटेशन करते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग की मेडिटेशन एक प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे हम लोग जो कुंडलिनी अवेकन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसीलिए सोलर प्लेक्सस चक्र आया है। सोलर प्लेक्सस चक्र से आगे के सोलर प्लेक्सस चक्र, जो यहाँ पे जो सोलर प्लेक्सस चक्र है ना, आगे दिखाई देता है, यहाँ से हम लोग साइंस छोड़ते हैं, या नाभि चक्र से साइंस छोड़ के यहाँ से नीचे जाते हैं। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस, बाद में सैक्रल्स, बाद में जो है रूट चक्र, और पीछे जाते हैं, पीछे से कुंडलिनी की यहाँ पे रूट चक्र को अवेकनिंग करते ऊपर तक जाते हैं क्राउन चक्र से यहाँ पे थर्ड आई की तरफ, यहाँ से वापस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एंड हो जाता है। ये पहला एक साइकिल कंप्लीट होता है, वापस साइंस ड्रॉप किया जाता है नाभि चक्र से। जो ये प्रोसीजर है कुंडलिनी अवेकनिंग का, तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र या फिर नाभि चक्र जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग ये इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी अवेकनिंग की ये प्रोसीजर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में आने के बाद में दोनों की भी कुंडलिनी अवेकन हो सकती है, या फिर आपकी, अगर ज़्यादा आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में मुझे दिखाई दे रहे हो और सोल पर्पस जुड़ा है, तो 100% आपका कुंडलिनी जागरण होने वाला है, और तभी जाके विक्ट्री सक्सेस आपको मिलेगा। विक्ट्री सक्सेस आपके पर्सनल लाइफ में भी मिलेगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी मिलेगा। जब यूनिवर्स देने पे आता है ना, तो दिल खोल के देते हैं, दोनों हाथ आपके, झोली कम पड़ जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्पस, यहाँ पे सोल पर्पस जुड़ा हुआ है। पाई नंबर 2 आपका। यह मेरी रीडिंग जो है टीनेजर्स से लेके 52 अबव तक लोग देख रहे हैं, 53 अबव तक,
52 ही नहीं 53 अबव तक लोग देख रहे हैं। और मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो ये आप मतलब आप जाइए, कोई किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपका सोल पर्पस आपको पूरा करना है, इसके लिए ये मैं बोल रही हूँ। बाकी आपके ऊपर है, मैं किसी को मिसगाइड नहीं करूँगी, जो भी आपको आपकी मर्ज़ी आप चाहते हो वो करो। अभी देखिए 10 नंबर का कार्ड रहता है, तो 10 नंबर जो पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है, लेकिन यहाँ पे आपके 2 10 नंबर के कार्ड आपके लिए आए हैं और दोनों भी पॉजिटिव आए हैं। एक आया है सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए 37 नंबर का कार्ड, उसका नंबर है 10, 3 + 7 = 10। और यहाँ पे 28 नंबर का कार्ड 2 + 8 = 10, और दोनों भी पॉजिटिव, एक सोलर प्लेक्सस चक्रा का और एक विक्ट्री का। इसका मतलब ये है कि आपका साइकिल तो कंप्लीट हुआ है, उसके बाद में जो है आइसोलेशन का पीरियड भी ख़त्म हो चुका है और प्रॉस्पेरिटी का टाइम शुरू हुआ है। प्रॉस्पेरिटी हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज़ में। आपका डेस्टाइन पार्टनर जो है आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने के चांसेस है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे 34 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1111 111 नंबर आपको दिखता होगा, 7 नंबर वापस आया हुआ है, तो 7 की एनर्जी है। केतु का इफेक्ट भी यहाँ पे है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। शुक्र भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 6 6 एंड 6 6 6 6 6 6 आपको दिखता होगा। एंजल नंबर्स 100% आपको दिखेंगे। पाई नंबर 2, पाई नंबर 2 आप कौन हो, ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या प्रोफेशन है आपका, अगर बताना चाहते हो तो, या फिर अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हुई है ना तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। हाँ, ये मैंने नहीं लिया था लेकिन आ गया, देखो। ठीक है, मैंने पाइल नंबर 1 के लिए ओशोजिन टैरो से पहले लिया था कार्ड्स, और क्लैरिफिकेशन इससे लिया था। अभी यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया है, तो क्लैरिफिकेशन में ओशोजिन टैरो से लिया। बॉटम एनर्जी में है पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैंने पहले बोला केतु का, यहाँ पे भी देखिए 7 है और वहाँ पे भी 7 का नंबर ये आया है आपका, 7 की एनर्जी, 7 और 7। तो यहाँ पे ना केतु की रेमेडी कीजिए थोड़ी सी, या कबूतरों को दाना डालिए। थोड़ा सा ना आपको थोड़ा कॉशियस भी रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना निगेटिव फोर्सेस, निगेटिव एनर्जी आपको एक साथ में आने नहीं देगी। थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है पाई नंबर 2, तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा। अगर आप क्रिस्टल्स पे बिलीव करते हैं, मैं नहीं बेचती हूँ, मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं नहीं बेचती हूँ, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने क्रिस्टल थेरेपी सीखी है। तो मुझे लग रहा है ना आपके लिए ये गाइडेंस दे दूँ मैं कि आप ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट या फिर ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल की माला पहन लीजिएगा। वो जो रहती है ना, वो नेगेटिव फोर्सेस को दूर करने के लिए हम लोग पहनते हैं। तो अगर आप बिलीव करते हैं तो पहन लीजिए, या फिर आपके जो भी भगवान है, जिस भी रूप स्वरूप में मांगते हो उनको, उनकी चैंटिंग, उनका वर्शिप बहुत ज़्यादा कीजिए। जितना कर रहे हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, उसकी वजह से जो है ये नेगेटिव फोर्सेस आपसे दूर रहेंगे। क्रिएटिविटी, किंग ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटाकल्स, बर्डन, यहाँ पे स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए। राइटनेस, नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। कॉम्प्रोमाइज, देखिए क्या है, इंटीग्रेशन, देखिए बॉटम एनर्जी क्या है, उसके नीचे देखिए आप क्या है, यहाँ पे है द लवर्स। किस तरह से कार्ड्स आ गए, यिन एंड यांग, मैंने पहले ही बोला ये कार्ड्स है ट्विन फ्लेम या सोलमेट, और यहाँ पे है लवर्स।
क्लियर कट मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे पहला एक कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स का। तो कौन है आपका डेस्टाइन पार्टनर? तो मुझे यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स से पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच में एज गैप रहेगा। पहली बात, आप दोनों के बीच में एक एजुकेशन का डिफरेंस रहेगा, एक स्टेटस का, या फिर ये सोच का डिफरेंस रहेगा। एक ऐसा रहेगा कि एक मतलब एक ऑर्थोडॉक्स रहेंगे एक फैमिली, या फिर एक इंसान, और एक इंसान जो है एक ओपन माइंडेड रहेगा, एक इंट्रोवर्ट नेचर का रहेगा, एक एक्सट्रोवर्ट नेचर का रहेगा। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एज गैप तो मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक जो इंसान है बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल रहेगा, एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे और एक इंसान स्पिरिचुअल रहेंगे। ये डिफरेंस भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो है क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, एक क्रिएटिव साइड को शो करता है। आप आर्टिस्ट वगैरह भी हो सकते हो या फिर यही पर्सन हो सकता है। दोनों भी अपने जगह पर फेमस रहोगे क्योंकि सन का कार्ड आपकी एनर्जी में आया है, विक्ट्री का कार्ड भी आया है। दोनों अपनी जगह पे फेमस रहोगे, लेकिन यहाँ पे एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप स्पिरिचुअलिटी में एक टैरो रीडर वगैरह भी आप हो सकते हो, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप कुछ करते होंगे, कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप काम करते हो और वहाँ पे आपका नेम फेम है, आप सोशल मीडिया पे फेमस हो। तो ये इंसान जो है ये अपनी जगह पे फेमस रहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है किंग ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया है। यहाँ पे ये एक इंसान एक अपनी प्रैक्टिकल मतलब एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान रहेगा, पैसे को अहमियत देने वाला, एक लग्जरियस लाइफ को अहमियत देने वाला, पैसे रुपए की के सामने किसी की भी मतलब ये नहीं है, उसको पैसे रुपए को प्रायोरिटी देने वाला ये इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस तरह का इंसान होगा। आप इमोशनली सोचोगे तो ये प्रैक्टिकली सोचेंगे, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ये एक रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले रहेंगे, ये मुझे क्लियर यहाँ पे आ रहा है। मेल फीमेल जिसके लिए भी देख रहे हो, ये मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी इस तरह की आ रही है। यहाँ पे जो है बर्डन का कार्ड है। जब ये इंसान के साथ में आपका कुछ इंटरेक्शन हो जाएगा या फिर आप इनसे बातचीत करोगे ना, तो आपको ना प्रेशर फील होगा। यहाँ पे ना आपको पता तो चलेगा कि इसके साथ में मेरा कुछ कनेक्शन तो है, लेकिन इसके साथ में आने के बाद में आपको ना एक तरह का प्रेशर आ जाएगा कि सचमुच ये इंसान मेरे लिए है, सचमुच ये इंसान मेरे मतलब मेरा डेस्टाइन पार्टनर है या फिर मेरा सोलमेट है या फिर मेरा ट्विन फ्लेम है। आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये इंसान से डील करना आप उससे डील करने के टाइम पे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे क्योंकि ये इंसान का नेचर बहुत स्टबर्न होगा, ज़िद्दी किस्म का इंसान ये होगा, एक इगोइस्टिक ज़िद्दी किस्म का इंसान ये होगा। इसको समझना बहुत मुश्किल है और ये समझ आप ही सकते हो। आप इसको समझते समझते बहुत एग्जॉस्ट होने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अगर आप दोनों एक ही वर्क प्लेस पे भी काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे आप, मुझे लग रहा है कि जो लोग एक वर्क प्लेस पे काम करते हो तो ये इंसान आपको काम के प्रेशर के तले दबा देंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही इंटरेक्शन करना इनके साथ में मुश्किल होगा, लेकिन आपको ये बात जाननी ज़रूर है, जहाँ पे भी आप इनके साथ में आओगे आप प्रेशर फील करोगे, ये मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको पहले ऐसा ये भी होगा कि मैं सचमुच इसके साथ में शादी करूँ, ये मेरे है तो मैं तो इसके साथ में जी नहीं सकती हूँ या सकता हूँ, इस तरह का आपका मतलब एक माइंड सेट हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड यही शो कर रहा है कि ये इंसान को सीधा करना आपके ही बस की बात है क्योंकि ये आपका सोलमेट है। ये इस इंसान का ये स्टबर्न नेचर, इस इंसान को चेंज करना, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो डेस्टाइन कनेक्शंस रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। एक मतलब नॉर्थ नोड, एक साउथ नोड, दोनों में वास्ट डिफरेंस। एक अडियल है तो एक एकदम पोलाइट है। तो ये अडियल तट्टू जो रहते हैं ना, ये इनको अडियल लोगों को सीधा करना सिर्फ इसके सोलमेट के हाथ में ही रहता है, ये सीधा करने वाले हैं।
लेकिन या आप सीधा करने वाले हो इनको, ये मैं बोलूँगी कि आप जो है अपने पार्टनर को सीधा करेंगे, ये सिर्फ आपके बस की ही बात है और आपको सीधा करना ही पड़ेगा। आपको इनको ग्राउंडेड रखना ही पड़ेगा, आपको इनको इनका सोल पर्पस याद दिलाना ही पड़ेगा इनको, इनका जो लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, ये यहाँ पे क्यों आए हैं, इसकी अवेकनिंग जो प्रोसेस है वो करवानी आपका काम है। क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में है। आपकी अगर अवेकनिंग हुई है, आप अगर डिस्टेंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो आप मेल हो चाहे फीमेल, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, और ये इंसान मस्कुलाइन एनर्जी में है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये मस्कुलाइन एनर्जी में है। तो ये स्टबर्न रहेंगे, ये थोड़े से मतलब ज़िद्दी रहेंगे, अड़ियल रहेंगे, ये जो भी है इनके अंदर रहेगा, कूट कूट के भर के रहेगा। और यहाँ पे आपका काम है इनको सच्चाई दिखाना, ग्राउंडेड रखना, ह्यूमैनिटी सिखाना, ये सब कुछ आप ही कर सकते हो और वो आप करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे राधा कृष्ण के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। देखिए, राधा कृष्ण भी एक दूसरे के ट्विन फ्लेम थे। राधा रानी को मालूम नहीं था कि कृष्ण जो है इनके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, लेकिन ये भी अड़ियल तरीके की बिहेव कर रहे थे। कृष्ण भगवान को मालूम था कि ये इनकी ट्विन फ्लेम है, लेकिन कृष्ण भगवान ने इनकी अवेकनिंग की है। हर वक्त इनको जो है रास्ता दिखाया है, इनकी अवेकनिंग करने के लिए कृष्ण भगवान यहाँ पे आए हैं धरती पे। इनके साथ में दोनों ने भी जन्म लिया एक दूसरे के अवेकनिंग के लिए, एक दूसरे के साथ में एक सोल पर्पस पूरा करने के लिए, जो इनका सोल पर्पस था कि दुनिया में प्यार को बढ़ाना। तो ये उन्होंने करने के लिए पहले राधा रानी की अवेकनिंग की, पहले उनकी अवेकनिंग हुई, बाद वो तो भगवान ही थे तो उनको पहले से मालूम था। बाद में राधा रानी की अवेकनिंग हुई और बाद में ये दोनों एक साथ में आए। राधा रानी की और इनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन ये जो है एक दूसरे के ट्विन फ्लेम में, एक ही सोल है, एक ही सोल। तो ये मैं बताना चाहूँगी। तो इस तरह के रिलेशंस रहते हैं। आपको आपके पार्टनर की अवेकनिंग करनी पड़ती है, आपको आपके पार्टनर की जो भी निगेटिव साइड है उसको पॉजिटिविटी में बदलना पड़ता है। ये आपको करना ही पड़ेगा। फेमिनाइन एनर्जी में आप लोग हो, इसके लिए आपकी अवेकनिंग पहली हुई है। इसके लिए राइपनेस का कार्ड है। तो आप जो भी हो, जिस भी उम्र में हो, जो भी उम्र है आपकी, लेकिन आप हो मैच्योर। आप अपने पार्टनर से ज़्यादा मैच्योर मुझे दिखाई दे रहे हो। मतलब एक टीनेजर भी हो तो भी आप वाइज हो, मैच्योर हो। आपको तरीका मालूम है किस तरह से पेश आना है, किस तरह से ह्यूमैनिटी को स्प्रेड करना है, किस तरह से लोगों के साथ, जानवरों के साथ, किसी कीड़े मकोड़ों के साथ में भी किस तरह से एक प्यार से पेश आना है, ये आपको मालूम है। ये इंसान को वो मालूम नहीं है। मतलब ये इंसान वो इग्नोर ही कर रहा है, उसमें वो अपने ईगो में बैठे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी राइपनेस जो है, तो इससे मुझे ये कार्ड से पता चल रहा है कि आप एक परिपक्व इंसान है। राइपनेस यानी कि परिपक्व इंसान, परिपक्व यही वर्ड बराबर है, एक परिपक्व इंसान जो भी उम्र में आपको, लेकिन आपकी सोच इनसे ज़्यादा एक पॉजिटिव है, एक हायर लेवल की है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। और ये इंसान की अवेकनिंग आप ही कर सकते हो, ये आपके ही बस की बात है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत फास्ट आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। अगर नहीं है आपकी ज़िंदगी में, अभी तक नहीं है, आए हुए हैं, आप नहीं जानते हो, तो बहुत फास्ट आने वाले हैं। और जो लोग जानते हैं, तो आज के बाद में ये रीडिंग देखने के बाद में जब भी आप देखो, ये टाइमलेस रीडिंग रहती है मेरी, तो जब भी आप देखोगे तो उसके ये देखने के बाद में बहुत क्विकली ये डेवलपमेंट आपके मतलब रिलेशनशिप में चालू होने वाली है। यहाँ पे देखिए कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। 6 नंबर का कार्ड है। मुझे यहाँ पे वापस ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए दोनों है, लेकिन दोनों भी सेम दिखाई दे रहे हैं। ये आपको इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इनको आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ज़रूर। यहाँ पे भी देखिए एक साथ में 2
फल एक साथ में आए हुए हैं। तो यहाँ पे 100% आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में कोई ना कोई तो ये पाइल में है, इसके लिए ये आज की रीडिंग आई हुई है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। थोड़ा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे वापस केतु की एनर्जी आई हुई है। तो केतु की एनर्जी ये शो करती है कि थोड़ा सा निगेटिव फोर्सेस, जो निगेटिव लोग, इनसे दूर रहिएगा। जो स्पेल्स करते हैं आपके ऊपर, या फिर जो लोग आपसे आपका ये रिश्ता होने नहीं देना चाहते, कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, सिर्फ तकलीफ़ देंगे। ये रिश्ता तो होकर ही रहेगा। अगर यूनिवर्स चाहता है कि दो ट्विन फ्लेम को एक साथ लाना है, अगर यूनिवर्स चाहता है कि दो सोलमेट्स को एक साथ लाना है, या यूनिवर्स चाहता है कि दो डेस्टाइन पार्टनर्स को एक साथ लाना है, तो ये होकर के ही रहेगा, ये मुझे यहाँ पे बताना है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप तो स्पिरिचुअल हो ही, यहाँ पे मुझे यही बात पता चल रही है। स्पिरिचुअलिटी पे आपको और वर्क करना पड़ेगा। 7 चक्र आपके मतलब एक्टिवेट है, तो अभी आपको आप जैसे चक्रास पे काम करें उसी तरह से आपके पार्टनर के चक्रास पे भी काम करना पड़ेगा। यूनिवर्स, अगर आप रेकी वगैरह जानते हो तो आपको पता होगा कि आपके पार्टनर की हीलिंग आपको कैसे करनी है, कैसे हीलिंग भेजना है, डिस्टेंस हीलिंग किस तरह से भेजते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो लिटरली आप भगवान से या अल्लाह से, गॉड से, जो भी आप जिस भी रिलीजन से हो, उनको प्रार्थना कीजिए कि मैं, और आप यूट्यूब पे जाके वो 7 चक्रा के म्यूज़िक सुनिए, पॉड कान में डालिए और वो सिर्फ सुनिए और हर एक चक्रा पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और यूनिवर्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे साथ साथ मेरे पार्टनर के चक्रास भी अलाइंड हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पे ग्राउंडेड, मैंने पहले बोला कि ग्राउंडेड रहने को कहा जा रहा है। यहाँ पे ग्राउंडेड एनर्जी मुझे वापस आ रही है। ये इंसान जो है ना, इसको ग्राउंडेड रहने के लिए आप सिखाओगे। ये जो हवा में उड़ रहे हैं उनको नीचे लाओगे आप ज़मीन पे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये इंसान जो थोड़ा सा ज़िद्दी, मैंने पहले ही बोला है कि ज़िद्दी अड़ियल किस्म के इंसान हो सकते हैं, इनको नॉर्मल करने का काम आपका है। ये इंसान एक वेल ड्रेस्ड, एक जेंटलमैन टाइप का इंसान रहेगा। इसको ना, ये जहाँ पे भी वर्क कर रहे रहेंगे, इनको एक यूनिफॉर्म हो सकता है, मेल हो चाहे फीमेल, इनको एक यूनिफॉर्म हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये ना अपने काम पे फोकस रहेंगे, इधर उधर का कुछ नहीं करेंगे, इधर उधर का। ये आपको ना कमिटमेंट देने के लिए भी टाइम लगाएंगे। पाइल में नंबर 2 आपको ना कमिटमेंट, अगर आप बोलोगे कि इमीडिएटली दे दे तो नहीं देंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है, उसके बाद में लवर्स का कार्ड है। मैंने पहले ही बोला यिन एंड यांग, और यहाँ पे है लवर्स। तो आप बैलेंस हो रहे हो, आपका दोनों का साथ जन्म से है। पहले पाइल में भी यही एनर्जी आई थी, ये पाइल में भी यही एनर्जी आई हुई है। देखते हैं कि ये क्या गाइडेंस है एंजल का। अनलाइकली, तो मैंने पहले ही बोला कि आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये इंसान को मैं एक्सेप्ट करूं या नहीं, ऐसे आइडियल इंसान को, तो आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे। बर्डन को यहाँ पे ये कंफर्म कर रहा है, बर्डन के कार्ड को अनलाइकली का कार्ड कंफर्म कर रहा है कि इस तरह का बर्डन आ जाएगा। और आप मतलब आप सोचोगे कि ये सचमुच ये इंसान है, मेरा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। तो हाँ, मुझे यहाँ पे लग रहा है लुक फॉर अ साइन। तो आपको साइन दिए जाएंगे जब भी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला होगा, या फिर इस इंसान के बारे में आपको और जानकारी लेने की ज़रूरत रहेगी, तब आपको साइंस देंगे। आपको एंजल्स, अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में है ऑलरेडी, तो साइंस मिलते भी रहेंगे, तो ज़रा थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। नो नीड टू वरी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। ये इंसान तो बदलने वाला है, आप इसको बदलोगे, ये पूरी तरह से क्लियर कट मैसेज यहाँ पे आ रहा है। कॉन्फिडेंस इज़ की, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपका कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है। तो स्ट्रेंथ यानी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा है, यहाँ पे सन का कार्ड है। तो यहाँ पे लियो की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, कॉन्फिडेंस को शो करती है। तो आप कॉन्फिडेंट इंसान हो और आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ना चाहिए कि ऐसे आइडियल इंसान को मैं सीधा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा डिस्टेंट पार्टनर है और मेरी ड्यूटी है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इसको सीधा करूँ या इसकी अवेकनिंग करूँ। ये आपके ऊपर है, आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन। तो आप अगर कंफ्यूज हो तो डिवाइन पे सरेंडर कीजिए, टोटली सरेंडर कीजिए। ये आपको ना क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे जो है क्लैरिटी की बात हो रही है, क्लैरिटी मिले। अभी कन्फ्यूजन में हो आप, लेकिन क्लैरिटी जल्द से जल्द मिलेगी।
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको ड्रीम के थ्रू देखिए क्या है, लुक फॉर अ साइन, और यहाँ पे हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो आपको कहीं ना कहीं पे तो एंजल ड्रीम के द्वारा साइंस भेजेंगे आपको, मतलब साइंस दिए जाएंगे आपको। आपको ना इस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम पड़ेगा, क्लैरिटी तो आपको मिलेगी ज़रूर, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। पाइल नंबर 2, ये आपको ना गाइड करेंगे, यूनिवर्स गाइड करेंगे, एंजल्स भी गाइड करेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स भी गाइड करेंगे, यूनिवर्स भी गाइड करेंगे। देखिए हाथ को चिपक के आ गए हैं मून, तो यहाँ पे यही क्रिसेंट मून है, यहाँ पे भी है क्रिसेंट मून, तो यहाँ पे आप मुस्लिम भी हो सकते हो, या फिर एक सेकेंड है गाइस, ये थोड़ा सा इंट्यूशन पावर दोनों की स्ट्रांग है आपकी। यहाँ पे देखिए राधा रानी की भी थर्ड आई ओपन है, इनकी भी थर्ड आई ओपन है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के बाद ही, तुरंत बाद ही आप दोनों की, मतलब आप दोनों एक दूसरे को पहचान जाओगे, आप दोनों का रिश्ता जो है ना आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है ये, मतलब आपको तो पता है, लेकिन इस इंसान की अवेकनिंग हो जाएगी, इसका थर्ड आई ओपन होने वाला है। यहाँ पे सन का चाम आया हुआ है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, मैंने बोला कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। ये लियो राशि के भी हो सकते हैं, ये कर्क राशि के भी हो सकते हैं। अरे ये देखिए क्या है, मून एंड सन एंड मून, यानी कि फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी, यिन एंड यांग, ये देखिए कंफर्मेशन, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन। यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग्स, मैंने पहले ही बोला, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके मतलब आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो वो भगवान, यूनिवर्स आपके दोनों के रिश्ता करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप ये रिश्ता डेस्टाइन है, ये होके रहेगा, पूरी दुनिया भी इधर की उधर हो जाए, ये रिश्ता होके रहेगा। यहाँ पे ग्रेप्स है, यहाँ पे ये जो राइप का कार्ड आया हुआ है ना, इसको कन्फर्म कर रहा है, ये कन्फर्मेशन मिल रहा है मुझे कि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं, जो भी उम्र में आप हैं, आप एक वाइज है, आप एक ओल्ड सोल है, और आप में एक राइपनेस है, एक मतलब राइपनेस इन द सेंस कि आप में एक परिपक्वता है, आपको एक दुनिया को समझने का नज़रिया है। आप एज में जो भी है, बड़े हैं छोटे हैं मुझे मालूम नहीं, दुनिया को समझने का एक नज़रिया आप में पॉजिटिव है, पॉजिटिव नज़रिया आप में है, वो इस इंसान की अवेकनिंग के लिए बहुत काम आने वाला है। और ये इंसान की अवेकनिंग आपके एफर्ट से होने वाली है। यहाँ पे वुल्फ आया हुआ है, तो ये इंसान अकेला है, लोनली एनर्जी, लोनार वुल्फ, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, अकेला इंसान है, इसके साथ यही आपका डेस्टाइन पार्टनर है, और इसके साथ में आपका सोल पर्पस जुड़ा हुआ है। यहाँ पे है स्कूल बस, तो ये प्रोफेसर वगैरह भी हो सकते हैं, ये जुडिशल सिस्टम से भी, या फिर मुझे आर्मी नेवी पुलिस फोर्स की भी ये आ रही है। अदरवाइज़ ये ट्रैवल इनके ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो सकता है, बहुत ट्रैवल करोगे आप, ये स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी ये चाम आया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ट्रैवल तो इन्वॉल्व है, कहीं आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में आने के बाद में बहुत ही होली प्लेसेस पे, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप ना विज़िट करोगे, वहाँ पे जाके ना थोड़ा सा मेडिटेशन करना, ये इस पे आपका बहुत सारा ये रहेगा। और यहाँ पे एक हॉर्स आया हुआ है, तो हॉर्स जो है वापस ट्रैवलिंग को शो करता है। ये इंसान के पास एक गाड़ी वगैरह हो सकती है, गाड़ी 2 बार आई है तो गाड़ी हो सकती है। ये इंसान जो है स्टबर्न नेचर, आपको मैंने पहले बोला ही है। अड़ियल तट्टू, ये तट्टू है, अड़ियल घोड़ा, अड़ियल ये तट्टू, यही मुझे बार बार वर्ड सुनाई दे रहे हैं, तो ये इसको सीधा करना आपका काम है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये करना है। ये राजस्थान से वगैरह नहीं, ये राजस्थान बोला है तो राजस्थान से हो सकता है, राजस्थान से हो सकते हैं, या फिर ऐसे प्लेसेस से हो सकता है, या जहाँ पे घुड़सवारी होती है, या फिर आर्मी में हो सकते हैं, ये जहाँ पे घुड़सवारी होती है। ये जो है ना हॉर्स राइडिंग जानते होंगे, इनको पसंद हो सकता है, कहीं घूमने वगैरह जाएंगे, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग अगर है की जाती है तो वहाँ पे ये करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है।
तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।